नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी आज 26 सितंबर 2024 शाम का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम बना हुआ है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके और दक्षिण पूर्वी गुजरात के मेरे क्षेत्रों की ओर, और यहीं से ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। गुजरात रीजन के इलाके हैं, बनासकांठा, साबरकांठा और मध्य गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी भागों से होते हुए, और ये पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तक बनी हुई है, जहाँ बिहार झारखंड के मिले क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। और एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी बनी हुई है, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में है। और एक WD का प्रभाव यहाँ पर 27, 28 और 29, 30 तारीख के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों सहित देखा जाएगा, जिसमें राजस्थान में भी 27, 28 के दौरान, 29 के दौरान जो है WD और जो मानसूनी सिस्टम बना हुआ है, इसका मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी और एक प्रभावी माहौल जो है संपूर्ण देश में फिलहाल वर्षा की गतिविधियों का बना हुआ है। राजस्थान के भी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम के मध्य इलाकों की ओर, यानी उत्तर गुजरात से सटे हुए इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में मध्यम तेज वर्षा के रूप में हुई। कहीं हल्की वर्षा रही, कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं शुष्क मौसम भी रहा। वहीं पाली संभाग और जोधपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिली। तो वहीं पाली संभाग और जोधपुर संभाग के मिले जुले अनार बेल्ट में भी कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिली, जहां कई जगहों पर 15 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां, तो कहीं कहीं ये 25 मिलीमीटर तक भी बारिश अनार बेल्ट के क्षेत्रों में देखने को मिली। इधर सांचौर, जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी गुजरात जिसमें डीसा, धानेरा, थराद के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर से लगाकर वडगांव के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही देखे तो खेड़ब्रह्म और अंबाजी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर इससे सटा हुआ उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग का इलाका, जहां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो गहरा कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कहीं कहीं कोटा संभाग के मिले क्षेत्रों से लगाकर भारी वर्षा, तो वहीं गुजरात के इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी श्रेणी की वर्षा की गतिविधियाँ बॉर्डर वाले क्षेत्रों में गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्र में कई जगहों पर, जिसमें गुजरात राजस्थान के बॉर्डर, जिसमें उत्तरी गुजरात के आसपास भी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पाली, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के कई भागों में भी मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। अरावली रेंज के क्षेत्रों सहित, जहां जो है पाली के मैदानी इलाकों में अरावली रेंज सहित मध्यम तेज वर्षा, और कुछ जगहों पर सिरोही और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के मध्य तीव्र वर्षा पहाड़ों में होने से कुछ नदी नालों में जल आवक बढ़ सकती हैं इस मौसमी सिस्टम में भी, जिसमें कुछ सिरोही के इलाके हैं और जालोर के इलाके हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से जल आवक देखने को मिल सकती हैं आने वाले 3 दिनों के समय में। उत्तरी गुजरात के कई इलाकों में देखें तो बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा, थराद, इन क्षेत्रों में हिम्मतनगर से लगाकर पालनपुर, महसाणा, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा भी, कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं तो ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इधर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू, सीकर, चूरू के इलाके हैं, और इधर अजमेर, टोंक, केकड़ी, जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों में देखें, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, इक्का-दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार वाली स्थिति सीमित दायरों में कहीं कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के इक्का-दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि इस दौरान कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू के इलाके भी शामिल रहेंगे, जिसमें अगले 48 घंटों में यानी 27 और 28 सितंबर के दौरान कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। जो लाल कलर का दायरा है वहां और उसके आसपास उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां मानसूनी सिस्टम प्लस इस WD के प्रभाव से होने की संभावना, मध्यम तेज, कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना रहेगी। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मिले जुले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं होने से तेज हवाओं की गतिविधि के कारण फसलों को नुकसान संभव हो सकता है। आने वाले 3-4 दिनों के समय में कहीं कहीं इस प्रकार की तीव्र हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जोरदार वर्षा के साथ। इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी संभावना भी कहीं कहीं बन सकती हैं, क्योंकि जेट का प्रभाव भी दक्षिण रहेगा और ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन भी जेट के प्रभाव में
बन सकता है यहाँ पर, जिससे कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं उत्तर के आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तान, पंजाब और उत्तर राजस्थान के आसपास, पंजाब के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से लगाकर कुछ क्षेत्रों में संभव है कि कुछ ओलावृष्टि की गतिविधि भी उभर जाए। वहीं यहाँ पर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर भोपालगढ़ और पिपाड़, जोधपुर लोनी बेल्ट हैं, शेरगढ़, फड़ौदी, पोखरण क्षेत्र हैं, पिपाड़ और वहां से लगाकर जैसलमेर तक के क्षेत्रों की ओर भी बादल छाने से कहीं कहीं छितराई वर्षा, हल्की मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तीव्र वर्षा होने की संभावना है। इधर सिरोही और शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में रेवदर सहित जो है मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मावली, खेमली, ऋषभदेव क्षेत्र हैं और यहाँ पर नाथद्वारा, राजसमंद क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं कहीं उदयपुर शहर सहित संभावना रहेगी जिले में मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना है, जिसमें 30-40 से लगाकर 60-65 मिलीमीटर वाली वर्षा भी दर्ज हो सकती है अगले 48 घंटों के दौरान। वहीं सांचौर, चितलवाना, पांचला और इधर सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, चौहटन, गडरा रोड, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट, सिंदरी, इन क्षेत्रों में भिनमाड़ सहित रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदरमाता क्षेत्रों से लगाकर यहाँ पर सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, इन क्षेत्रों में वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना 27 और 28 सितंबर के दौरान मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा जिसमें 20 से लगाकर 30-40 मिलीमीटर वाली वर्षा भी सीमित दायरों में होने की संभावना रहेगी। अधिकतर भागों में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां और कहीं कहीं शुष्क मौसम या बौछार वाली स्थिति बने रहने की संभावनाएं हैं। वहीं गुजरात के इलाके जिसमें सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन के क्षेत्रों में यानी बनासकांठा, साबरकांठा से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात तक कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, तो अधिकतर इलाकों में भारी वर्षा और कई इलाकों में यहाँ पर बीच बीच में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसका असर राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी रहेगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो वर्षा की गतिविधियों की जो ज़्यादा संभावनाएं हैं उसमें कोटा, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अजमेर, पाली संभाग के इलाके, तो कुछ जोधपुर संभाग के इलाके भी, दक्षिण पश्चिम मध्य और कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके, तो वहीं पश्चिम के क्षेत्रों की ओर जैसलमेर और फड़ौदी क्षेत्र हैं, शिव तहसील, बाड़मेर के इलाके, वहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की ओर भी खंड वर्षा, जिसमें विशेषकर ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावनाओं में कहीं कहीं खंड वर्षा जैसलमेर के इलाके, फड़ौदी और उत्तरी बाड़मेर के आसपास। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में चूरू सहित बीकानेर के उत्तरी भागों सहित वर्षा की गतिविधियां कुछ बड़े दायरे में मध्यम तेज वर्षा के रूप में भी होने की संभावना रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के समय में। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा, प्रभावी एक एंटी साइक्लोन या कहे प्रति चक्रवाती क्षेत्र बनेगा और अन्य क्षेत्रों से भी मानसून वापसी की गतिविधियां 4-5 तारीख के आसपास से लगाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।